आज हम लोग ब्रेटन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे जिसे गैस पावर साइकिल भी कहते हैं और काफ़ी शॉर्ट में देखेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसमें सिर्फ हम उस पर बात करेंगे। तो गैस पावर साइकिल इसे ब्रेटन साइकिल भी कहते हैं। ये एक रिवर्सिबल साइकिल है। तो इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। अगर पीवी डायग्राम पे देखें तो आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, आइसोएंट्रोपिक एक्सपेंशन 3 से 4 और 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। और इसी को हम लोग टीएस डायग्राम में बना सकते हैं। ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, फिर हीट रिजेक्शन, फिर कंप्रेशन। तो ये चलते रहता है, ठीक है। तो ये मेन आपको ये पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम आपको याद रखना है। अब आते हैं इसकी एफिशिएंसी में। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले ये जानते हैं प्रेशर रेशियो होता क्या है। तो ये यहाँ इसको जो कंप्रेस किया हमने 1 से 2, तो 1 पे कुछ प्रेशर होगा, 2 पे कुछ प्रेशर होगा। तो P2/P1 इसी को बोलते हैं प्रेशर रेशियो, ठीक है। और P3/P4 भी सेम ही होगा क्योंकि ये तो सेम प्रेशर है ये दोनों, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P3/P4 भी, ठीक है। यहाँ पे इसको P2/P1 और P3/P4 प्रेशर रेशियो इस डायग्राम में अगर देखें तो अब देखते हैं कि इसका एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो इसका एफिशिएंसी निकालते हैं 1 माइनस प्रेशर रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1/गामा। इससे हम लोग ब्रेटन साइकिल का एफिशिएंसी निकालते हैं और ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और एफिशिएंसी तो हम लोग जानते हैं, वर्क डन बाई हीट गिवन। तो इसका उपयोग करके हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। अब एक चीज़ हमेशा एग्जाम में पूछता है कि अगर प्रेशर रेशियो इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर प्रेशर रेशियो हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगा। और अगर गामा की वैल्यू भी इंक्रीज करते हैं हम लोग तो तब भी एफिशिएंसी हमारा बढ़ेगा। ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड टर्म पे। अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम अपना प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे तो वर्क आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन एक समय के आने के बाद फिर अगर हम प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे तो हमारा जो वर्क आउटपुट है, यानी ये वाला ये वर्क आउटपुट यानी 3 से 4 जो टरबाइन वर्क मिलेगा हमें, जो हम अपने गैस को एक्सपेंड कराएंगे, तो ये 3 से 4 जो वर्क मिलेगा, तो वो फिर जैसे जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे तो वर्क आउटपुट बढ़ेगा और एक समय आने पे फिक्स मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम फिर भी बढ़ाएंगे प्रेशर रेशियो तो वो घटने लगता है। इसका ग्राफ से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये आरपी है, ऐसे देखिए ये आरपी और ये वर्क आउटपुट, तो अगर हम प्रेशर रेशियो बढ़ा रहे हैं तो हमारा वर्क आउटपुट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। एक ऐसा आएगा ऑप्टिमम, आरपी ऑप्टिमम, जहाँ पे मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलेगा। उसके बाद भी अगर हम प्रेशर रेशियो बढ़ा रहे हैं तो फिर घटने लगता है। तो कई एग्जाम में पूछता है कि ये ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो बताइए जिसपे हमें मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिले। तो ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो जिसपे हमें मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलता है वो होता है T max/T min टू द पावर गामा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा माइनस 1। आप इसे याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट। और मैक्सिमम वर्क आउटपुट कितना हमें मिलेगा, तो मैक्सिमम वर्क आउटपुट हमें मिलेगा CP रूट अंडर Tmax माइनस रूट अंडर Tmin का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वर्क आउटपुट निकालने का फॉर्मूला। और किस प्रेशर रेशियो पे वर्क आउटपुट ये मैक्सिमम मिलेगा, ये है आरपी ऑप्टिमम, ठीक है। एक रिलेशन होता है कि जो आरपी मैक्सिमम होता है, यानी मैक्सिमम कितना प्रेशर रेशियो हम लोग इस साइकिल में बना सकते हैं या फिर कितना यूज कर सकते हैं, वो होता है और ऑप्टिमम का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं अगले टर्म पे, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। तो ये जो टीएस डायग्राम यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था यही सेम मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो कंप्रेस करते हैं हम लोग 1 से 2 प्रोसेस में, तो वो एग्जैक्ट परफेक्ट कंप्रेशन मतलब रिवर्सिव परफेक्ट कंप्रेशन ना होके ये लाइन जो है वो 2 डैश पे चला जाता है। और यही चीज़ होता है टरबाइन के केस में। 3 से 4 जाना चाहिए था इसको कायदे से, लेकिन ये 3 to 4 डैश आ जाता है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, जो कि हम यूज करते हैं। तो मतलब कि कितना ये लॉस हुआ उसको एक मेजरमेंट के तौर पे वो एफिशिएंसी देखते हैं। अगर कंप्लीटली 1 से 2 तक अगर चला गया, 2 डैश पे नहीं गया, सीधे ये लाइन अगर चला गया, तो यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी 1 मतलब 100% हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। तो इसे निकालते क्या, इसको याद रखने के लिए एक चीज़ आप कर सकते हैं कि ये कंप्रेसर के लिए भी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी होता है और टरबाइन के लिए भी होता है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए कम, ज़्यादा और कम ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा जो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी होता है वो होता है कम बाई ज़्यादा।
तो अगर इस डायग्राम में देखिए, अगर कंप्रेसर के लिए लिखना है हमें, तो कम कौन सा साइड है, ये साइड यानी H2 माइनस H1, देखिए H2 माइनस H1, और ज़्यादा वाला साइड ये है यानी ये वाला लाइन डॉटेड वाला, तो H2 डैश माइनस H1, तो H2 डैश माइनस H1। टेम्परेचर के टर्म में देखें तो कम वाला कौन सा है, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई ज़्यादा वाला T2 डैश माइनस T1। ठीक है। अगर टरबाइन के केस में देखना चाहें तो आप देखिए, टरबाइन के केस में देख रहे हैं कि कम इधर साइड है, कम ज़्यादा कम, तो कम ये वाला है, तो T3 माइनस T4 डैश यानी H3 माइनस H4 डैश डिवाइडेड बाई H3 माइनस H4। टेम्परेचर के टर्म में भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग। तो ये आप आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जहाँ भी यूज होता है वो निकालने के लिए आप इसमें मेनली आपको टेम्परेचर निकालने के लिए मतलब यूज करेंगे आप कि ये टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा, ये टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा और आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दिया हुआ रहेगा, तो वो फिर उसके बाद आपको ये 2 डैश निकालना होगा। तो 2 डैश निकालेंगे हम इस चीज फार्मूला से। तो आप याद रखिए, कम ज़्यादा कम और आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जो होता है वो कम बाई ज़्यादा होता है, तो आप इससे आप दोनों का निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम, एक और टॉपिक होता है रीजेनरेशन। तो बेसिकली रीजनरेशन हम करते हैं ताकि हम अपना साइकिल का एफिशिएंसी जो है वो बढ़ा सकें। ठीक है। तो रीजनरेशन में हम क्या करते हैं, जो यहाँ से टरबाइन से जो गैस एग्जॉस्ट होती है आफ्टर एक्सपेंसन, तो उसमें कुछ हीट होता है, उसका हम लोग यूज करके जो हम पहले जो गैस को हीट करते हैं उसको हीट करने में, प्री हीट करने में यूज कर लेते हैं यहाँ के हीट को, तो उसी को रीजनरेशन कहते हैं। तो इसमें एक पूछता है कि रीजनरेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेशन, तो कितना इफेक्टिव आप रीजनरेट कर दिए। तो देखिए T4 पे था, तो इसको हम लोग इसके हीट को यूज करके इसको TB पे लाएं, बी पॉइंट पे, और इसी हीट का यूज करके ये 2 जो है 2 से A तक पहुंच गया। तो इफेक्टिवनेस होता है कि आप कितना किए, तो TA टेम्परेचर तक किए, और T2 से यानी इतना आप टेम्परेचर चेंज कर लिए। ठीक है। प्री हीट यानी ये इस यहाँ पे जो हीट था इसका यूज करके T2 के टेम्परेचर को TA तक पहुंचा दिया, यानी इतना आपको गेन हो गया। और मैक्सिमम आप कितना कर सकते थे, तो मैक्सिमम आप ये कर सकते थे कि जो T4 का टेम्परेचर है, तो यानी ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर माइनस, इन दोनों का जो डिफरेंस है उतना मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हैं, तो T4 माइनस T2। तो ये इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला हुआ कि इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेशन कई बार पूछ देता है, तो TA माइनस T2 डिवाइडेड बाई T4 माइनस T2 आप कर सकते हैं। एक फिर लास्ट एक चीज़ है कि इफ़िशियंसी ऑफ आइडल रीजनरेशन साइकिल। तो मतलब कि ये जो साइकिल हम लोगों ने यहाँ पे अगर आइडियल रीजनरेशन साइकिल है, तो इसका इफ़िशियंसी निकालने का एक अलग फार्मूला होता है। ठीक है। वो फार्मूला आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। आइडियल रीजनरेशन साइकिल का जो इफ़िशियंसी निकालने का फार्मूला 1 माइनस टी मीन बाई टी मैक्स RP गामा माइनस 1 बाई गामा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे आप याद कर सकते हैं। और इतना में आप लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना सकते हैं ब्रेटन साइकिल का। और आपको बेसिक आपको ये ग्राफ दोनों पता होना चाहिए, ये PV डायग्राम और TS डायग्राम वाले ग्राफ, और उसके बाद ये ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, मैक्सिमम वर्क आउटपुट, ये आइसोट्रोपिक एफिशिएंसी कम ज़्यादा कम से आप निकाल दीजिएगा, और रीजनरेशन का ये फार्मूला कि जितना हुआ TA माइनस T2 और जितना हो सकता था T4 माइनस T2। तो ये तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।